नमस्कार दर्शक बंधु आपण पुणी थे नहीं आसी एक रोचकमय तथ्यटे आज भिडियो में आपको कहबी जे गोमेध यज्ञ कौन गोमेध यज्ञ किपरि करा जाउथिला काहींकी करा जाउथिला एवं काहींकी गोमेध यज्ञ को बंधित करागला कौन एही यज्ञ रे गोरु बलि दिया जाउथिला जो सनातनी अहिंसार पुजारी जो सनातनी माँ रूपे गाई को पूजा करे से काहींकी गोमेध यज्ञ रे गोहत्या करुथिले। दर्शक बंधु आमर जड़े सब्सक्राइबर गत भिडियो रे गोमेध यज्ञ को नहीं एक कमेंट देइथिले मते लागिला कि एही विषय रे चर्चा करबा निहाती जरूरी कारण गोमेध यज्ञ को नहीं किछि लोकंक मन रे सनातन प्रति अनेक संदेहजनक भावना रही अछि। तेणु भिडियो को गोटे लाइक करी आम सहित शेष पर्यंत रुहंतु। एही सबु तथ्य को आमे विस्तार करी चर्चा करिबा। जदि केही बंधु चैनल को नुआ आसीछंती तेबे दया एवं प्रेमपूर्वक सब्सक्राइब करि दियंतु। Subscribe this channel. दर्शक बंधु एही प्रसंगर मूल रहस्य को जानिबा पूर्वरु आमको सर्वप्रथमे गोमेध एवं गोमेधर अर्थ कौन जानिबा पड़िबो कारण किछि व्यक्ति जानतरे हेउ किंबा अजाणतरे सनातन धर्म सहित जड़ित प्रत्येक अर्थ को अनर्थ करी रखिछथि। केही गोमेध यज्ञ कहूछि तो केही गोमेध यज्ञ बोली कहूछि। एही शब्दर अर्थ को भलरे न बुझिबा कारणरू लोकंक मनरे भ्रांति सृष्टि हेउछि। भारत वर्षर प्राचीन भाषा संस्कृत किंबा जे कौनसी जनपदर भाषा हेउना काहींकी तार गोटिए शब्द रे अनेक अर्थ रहिछि। जेमिति कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत मु प्रत्येक दिन स्कूल को जाए एठारे दिन को दिवस बोली न बुझी जदि दरिद्र बुझिबा भारत को जदि अर्जुन न बुझी एक भूखंड देश बोली बुझिबा तेबे अर्थर अनर्थ होई थाए। गोमेधर अर्थ कौन? दर्शक बंधु गोर अर्थ हेउची पृथ्वी एवं गाई मेदर अर्थ हेउची चर्बी बा मोटा हेबा रोग। एठारे कुतर्क अनुसारे गोमेधर अर्थ हेउची चर्बी जातीय गाई किंबा पृथ्वी एवं मोटा रोगरे ग्रसित गाई किंबा पृथ्वी अर्थात मादल गाई किंबा मादल पृथ्वी। सत कहिबाकू गले सनातन धर्म रे गोमेध नाम रे कौनसी पर्वपर्वाणी पूजापाठ होम यज्ञ नाही। रत्नशास्त्र अनुसारे गोमेध एक रत्न को कहा जाइछि। गोमेधर अर्थ हेउची अनेक रंगर मूल्यवान रत्न जीए एहाकू यज्ञ नाम रे सनातन धर्म को ट्रोल करिबा पई चेष्टा करे किंबा करूछि से मूर्ख किंबा बध पागल होइथिबो निश्चय। गोमेधर अर्थ कौन? गोर अर्थ तो आपण जानथि जे पृथ्वी एवं गाई आउ मेधर अर्थ हेउची यज्ञ एवं यज्ञ रे दिया जाउथिबा बलि। एठारे आपण बलिर अर्थ जहा बुझुछन्ती ताहा नुहे। बलिर अर्थ हेउची त्याग जेपरिकी आपणक परिवारर सुख शांति एवं समृद्धि पई जेउ यज्ञ रूपी संघर्ष एवं प्रयास करूछन्ती आउ से सब को सफल करिबा पई निजर सुख स्वप्न इच्छा एवं प्रिय जिनिस को संघर्ष रूपी यज्ञ रे बलि देउछन्ती अर्थात त्याग करि देउछन्ती। एहा ही हेउची यज्ञ रे दिया जाउथिबा बलि। कौनसी जीव को हत्या करिबा नुहे। मेधर आउ गोटे शब्द रहिछि मेधावी। मेधावीर अर्थ हला ज्ञानी एवं तीव्र बुद्धि वाला जेपरिकी मेधावी छात्र। गोमेध परी अश्वमेध एवं नरमेध मध्य रहिछि। राष्ट्रर गौरव कल्याण एवं विकास पई करा जाउथिबा कार्य को अश्वमेध कहा जाए। शिवाजी राणा प्रताप राम प्रसाद बिस्मिल अशफाक चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह आदि आमर महान देशभक्त क्रांतिकारी वीर माने राष्ट्र रक्षा पई निज जीवन को आहुति देइकी अश्वमेध यज्ञ ही करिथिले। मनुष्यर मृत्यु परे तार शरीर को वैदिक रीति रे दाह संस्कार करिबाटा नरमेध होइथाए। मनुष्य को उत्तम कार्य पई प्रशिक्षित एवं संगठित करिबा मध्य नरमेध किंबा पुरुषमेध किंबा नृमेध कहा जाउछि। सेही परी अन्न को दूषित हेबारु बंचाइबा निजर इंद्रिय को निज बसारे रखिबा सूर्य किरण को उचित उपयोग रे लगेइबा धरणी को पवित्र एवं सफा रखिबा पृथ्वी आउ तार परिवेश को स्वच्छ रखिबा ही गोमेध होइथाए। विश्वर शांति पई करा जाउथिबा विश्व शांति महायज्ञ घृत यज्ञ नाम यज्ञ अनयज्ञ ज्ञान यज्ञ आदि गोमेध यज्ञर अभिन्न अंग अटे। साधु संत ऋषि मुनि दीनहीन व्यक्ति एवं ब्राह्मण मानकु गोधन दान करिबा मध्य गोमेध यज्ञ होइथाए। दर्शक बंधु पुरातन काल रे परकाया प्रवेश यज्ञ करा जाउथिला अर्थात गोटाए शरीर रो आत्मा आउ गोटे शरीर रे प्रवेश करिबा। एही यज्ञ को मध्य गोमेध यज्ञ बोली कहा जाउथिला। एही यज्ञ रे जेबे गाई संपूर्ण भावे निरीह अवस्था रे पहुंची जाउथिला
ଖାଦ୍ୟ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇ ଜୀବନର ଶେଷ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ବେଦମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସେ ଗାଈର ଆତ୍ମାକୁ ତାହାର ଶରୀରରୁ ବାହାର କରି ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଯେବେ କେଉଁ ଯୁବା ଗାଈ କ୍ଷତହୀନ ହୋଇଥିବ, କୌଣସି ରୋଗରେ ଗ୍ରସିତ ନ ହୋଇ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳୁଥିଲା, ତେବେ ତାହାର ଶରୀରରେ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବୃଦ୍ଧା ଗାଈର ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ନବଜୀବନ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ କୁଶଳ ଋଷିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିଲା। ଏହି ଋଷିମାନେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧ ହେଲା ପରେ ସ୍ୱୟଂ ପରକାୟା ପ୍ରବେଶ କରିକି ଅନ୍ୟ ଶରୀର ଧାରଣ କରୁଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଜଳରେ ଭାସି ଆସୁଥିବା କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗ ହୋଇନଥିବା ଗାଈ କିମ୍ବା କୌଣସି ଯୁବା ପ୍ରାଣୀର ଶରୀର ଖୋଜିବାରେ ଲାଗି ରହୁଥିଲେ। ମୃତ ଶରୀରକୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷଣ କରି ଯଜ୍ଞ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ଆଉ ତନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଋଷିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରକାୟା ପ୍ରବେଶ କରାଯାଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ କେତେକ ଋଷିମୁନି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଜୀବିତ ରହୁଥିଲେ। ଏହା ପରକାୟା ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିଲା କିମ୍ବା ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଆଦି ଦେବତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଦା ଯୁବା ରହିବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳୁଥିଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଯଜ୍ଞ କେବଳ ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ତନ୍ତ୍ରର ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସନାତନ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କରିବା ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସମୟାନୁକ୍ରମେ ଏପରି ମହାନ ଋଷି ମୁନିମାନେ ଆଉ ରହିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କେତେକ ପାଖଣ୍ଡୀ ଏବଂ ବ୍ୟାଘ୍ର ଛାଲ ପିନ୍ଧା ଗଧମାନେ ଗୋମେଧ ଯଜ୍ଞ ନାମରେ ପରକାୟା ପ୍ରବେଶ ଯଜ୍ଞ କରି ଗୋହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପରକାୟା ପ୍ରବେଶ ଯଜ୍ଞକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଗଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବାଟ ଚାଲିବା ପରି କୌଣସି କଥାକୁ ତର୍କ ବିତର୍କ ବିନା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ସନାତନ ଧର୍ମ ଶିଖାଏ ନାହିଁ। କିଛି ପାଖଣ୍ଡୀ ଏବଂ କିଛି ବିଧର୍ମୀଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି କେତେକ ମନ୍ଦବୁଦ୍ଧି ସନାତନୀମାନେ ସନାତନ ଧର୍ମ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲି ନ ଜାଣିଲେ ବାଟର ଦୋଷ ନା ବାଟୋଇର ଦୋଷ? ଏହାର ଉତ୍ତର ସହିତ ଆପଣ ମତାମତ କ'ଣ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଗୋମାତା, ଜୟ ସତ୍ୟ ସନାତନ।